ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आध्यात्मिक सेवक आपका स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक मार्ग पे। मैं अशोक। मित्रों, आज हम एक महिला की दुख भीती कहानी पर हम चर्चा करेंगे। उनको 5 साल हुए थी शादी को। वो 4 महीने पहले हमारे पास आई थी। 5 साल हो गए थे शादी को, अभी तक उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे आकर उनकी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे लोगों के पास चले गए, उनके जो पति थे वो नहीं मानते थे कि ऐसी बातें होती है। तो हर डॉक्टर के पास गई, वो हर तांत्रिक के पास गई, या मांत्रिक के पास गई, यांत्रिक के पास गई, और उन्होंने बहुत सारे जगहों पे जो है उन्होंने प्रार्थनाएं भी की। उन्होंने जो नवस बोलते हैं कि क्या बोल, नवस का मुझे हिंदी में अनुवाद नहीं आता, तो उन्होंने ढेर सारे जगहों पे विनती की, प्रार्थना की कि मुझे मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक मुझे संतान सुख नहीं मिला, तो कृपया मुझे संतान सुख की प्राप्ति करके दो। ऐसा उन्होंने बहुत सारे जगहों पे बताया। बहुत सारे जगहों पे किसी ने तावीज़ दिया, किसी ने भंडारा लगाया, किसी ने हल्दी कुंकू दिया, किसी ने भस्म दिए, किसी ने औषध दिए, गोलियां दिए, मतलब अलग अलग तरह से उनके ट्रीटमेंट चालू कर दिया। फिर भी उनको कोई भी फर्क नहीं गिर रहा था। और वो 4 महीने पहले किसी ने उनको बताया कि यहाँ पे जो है महाराज जी, तो देखते हैं और आप क्या करो, एक बार वहाँ पे भी जाके आ जाइए। तो वो हमारे पास आई थी और मैं तब ऐसे ही पूजा से उठ के बैठ गया था। मैंने पूजा साधना कंप्लीट कर ली थी और ऐसे मैं वहाँ पे बाजू में बैठ गया था मेरी माता जी के पास। तो वो मेरे पास आ गए और वो बहुत रो रहे थे कि इतने जगहों पे गए, हम इतने सारे लोगों को दिखाया, फिर भी कोई फर्क नहीं गिरा। मुझे अभी तक संतान ही नहीं हो रही है। घर में क्लेश का वातावरण चालू है, क्लेश चालू है। हमारे घर में झगड़े होते रहते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है, छोटा भाई बड़े भाई को मारता है, और घर में जो है दरिद्रता, हाँ धन सुख है पर उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, संतान ही नहीं हो रही है। उन्होंने मतलब बहुत ऐसी उनकी जो है व्यथा बहुत डिटेल में बताई है। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो मुझे बहुत छोटा बनाना है, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या करूँ, अब आप ही मुझे कुछ तो भी मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने बोला कि आप क्या करो कि आपका जो रास जो है, रास नाम, तो मुझे बताइए। तो मैंने उनका रास नाम लिया और रास नाम पे देखा तो उनको कोई राशि में तो ग्रहों की कोई तो जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद मैंने उनका जो है उनके बारे में और डिटेल से, मतलब अपने जो देवी शक्तियों के माध्यम से मैंने पता कर लिया कि उनको प्रॉब्लम क्या है। तो हमें पता चला कि उनके कुल देवता नाराज हैं उनसे। उन्होंने उनके कुल देवता का कुछ भी नहीं किया था, उसकी वजह से उनको संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। तो मैंने बताया उनको कि आप क्या करिए कि आप कुल देवता की जो है उपासना चालू कर दीजिए, आप उपवास धारण करिए, व्रत धारण करिए कुल देवता के नाम से, और अखंड, क्योंकि अखंड व्रत करिए और संकल्प लेके ये काम करना है। ऐसा उनको मैंने समझा के बताया। तो उन्होंने वो समझ भी लिया और उन्होंने बोला इतनी सारी तो चीज़ें कर ली, इतने सारे लोगों को मिली, फिर भी कहीं फर्क नहीं गिरा, तो चलो कोई बात नहीं, हम ये भी करके देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहले ही जो रविवार था, रविवार के दिन उन्होंने उनके कुल देवता का व्रत धारण किया और उनको देखते ही देखते, मतलब उन्होंने 11 रविवार का उन्होंने व्रत धारण किया था। 11 रविवार का व्रत धारण किया था। तो जैसे ही उनका 11वां जो रविवार है वो कंप्लीट हो गया, तो उनको पता चला कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। और ये खुशखबरी उन्होंने सबसे पहले मुझे, मतलब इससे पहले तो उनको उनके पति को ही बताई होगी, उन दोनों ने मिलकर मुझे बताई कि उन्होंने गर्भधारण कर लिया है। तो इस तरह से उन्होंने उनकी खुशखबरी मुझे सुनाई है। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने वो खुशखबरी सुनाई है मुझे कुल देवता के संबंध में, क्योंकि 4 महीने पहले वो मेरे पास आए थे। और थोड़ा सा
थोड़ी तकलीफें भी आई उनको। और देखो कुल देवता के करने सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर उनको संतान सुख प्राप्त हुआ। इतनी शक्ति है कुल देवता के साधना में। उन्होंने तो सिर्फ व्रत पकड़े थे, ना ही कोई साधना की थी, ना कोई सिद्धि की थी कुल देवता की। सिर्फ उन्होंने उनके प्रसन्नता के लिए व्रत धारण किए और उनकी जो मनोकामनाएं वो रोज डेली कुल देवता के सामने रखते थे कि मेरी ये मनोकामना है और ये आप पूरी कर दीजिए। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ घर में आप सिर्फ अपने 4 देवता को प्रसन्न रखिए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं शुरुआती से ही बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये है महिमा कुल देवता की। उन्होंने कुल देवता का किया तो उनको 4 महीने में, जो 5 साल से संतान नहीं हो रही थी, 5 साल से उन्होंने बाबाओं के, डॉक्टरों के, मजार, मस्जिद, मंदिर सब तरफ घूम घूम के उन्होंने बहुत सारे जगहों पे उन्होंने देख लिया, फिर भी कोई फर्क नहीं गिरा। और उन्होंने सिर्फ कुल देवता के सिर्फ 11 रविवार उन्होंने व्रत पकड़ा तो उनको संतान सुख मिला। संतान सुख, जो जिनको संतान नहीं हो रही उनको पता है कि संतान सुख का महत्व क्या है, उनको पता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने, फिलहाल के लिए आज इतना ही, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और धर्म का प्रचार करते रहिए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।